ऐसा रिलेशन जिसके अंदर केवल और केवल वही एलिमेंट हो जिसका संबंध खुद का किससे हो, खुद से हो। जैसे x कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, ऐसे लिखते हो, कहीं कहीं डेल्टा लिखा जाता है, कहीं कहीं IX लिखा जाता है। ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन, ये देखो x बिलोंग टू x, यही क्या होता है, इज आइडेंटिटी आर क्या, डायगोनल, आइडेंटिटी आर क्या, डायगोनल। ठीक है, आइडेंटिटी आर क्या है, डायगोनल है। ठीक है, आइडेंटिटी आर क्या है, डायगोनल रिलेशन है। ठीक है, जैसे आपसे कह दिया जाए सेट आपको लिखा है, देखो ABC, इस पे आइडेंटिटी रिलेशन लिखो, क्या हो जाएगा आइडेंटिटी रिलेशन, केवल और केवल वही एलिमेंट, ना तो उससे कम ना तो उससे ज्यादा, क्या होगा, खुद का खुद से वाला, और C, C। मान लिया जैसे ऐसे सेट लिख दिया गया 1 2 3 4, कहा आइडेंटिटी बताओ IY, क्या होगा, खुद का खुद से वाला, क्या 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 4, ना तो इससे कम ना तो इससे ज्यादा। जैसे हमने लिख दिया, मान लिया कोई सेट A लिखा है 2 4 6 8 10, ऐसे लिख दिया, कहा इस पे आइडेंटिटी रिलेशन लिखो। तो आइडेंटिटी रिलेशन केवल और केवल वही रिलेशन जिसमें केवल वही एलिमेंट होंगे जिसका संबंध खुद का खुद से हो, ना तो उससे कम ना तो उससे ज्यादा। तो IA लिखेंगे तो कितना आएगा, बोलो, आइडेंटिटी रिलेशन 2 का 2 से, 4 का 4 से, 6 का 6 से, 8 का 8 से और 10 का 10 से। बस, ना तो इससे कम ना तो इससे ज्यादा। रिलेशन हो सकता है लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, रिलेशन होगा लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, अगर इससे कम एलिमेंट कर देते हैं, रिलेशन है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है, इससे ज्यादा एलिमेंट ले लेते हो तो रिलेशन होगा लेकिन आइडेंटिटी नहीं होगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी रिलेशन में अगर देखो सेट X का एलिमेंट कितना n है, तो आइडेंटिटी रिलेशन में हमेशा एलिमेंट की संख्या कितनी होगी, n ही होगी, ना तो उससे कम ना तो उससे ज्यादा। सेट में जितने अवयव हैं उसके आइडेंटिटी रिलेशन में या डायगोनल रिलेशन में उतने ही अवयव होंगे। जैसे देखो यहाँ सेट में 4 अवयव हैं तो आइडेंटिटी रिलेशन में 4 ही रहेगा। सेट में 3 अवयव हैं तो आइडेंटिटी रिलेशन में क्या रहेगा, 3 अवयव ही रहेगा। ए में देखिए 5 एलिमेंट हैं तो आइडेंटिटी रिलेशन में भी कितना एलिमेंट होगा, 5 ही होगा, ना तो इससे कम होगा ना तो इससे ज्यादा होगा, कभी भी ना तो इससे कम ना तो इससे ज्यादा। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इफ X हैज 4 एलिमेंट देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन कितने होंगे, जितना सेट में अवयव उतने उसके आइडेंटिटी रिलेशन में अवयव होंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत जबरदस्त रिजल्ट, कि पूछा जा सकता है कि सेट में जितना अवयव उतने उसके आइडेंटिटी रिलेशन में अवयव, ना तो उससे कम ना तो उससे ज्यादा। ठीक है, चलिए, अगर मान लिया यही होता कि सेट में अगर n एलिमेंट है तो नंबर ऑफ रिलेशन बताओ, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा, अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा, रिलेशन की संख्या कितनी होगी, बताओ। अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो रिलेशन की संख्या कितनी होगी, रिलेशन भी पूछ सकता है ना, कितना होगा रिलेशन। मान लिया आइडेंटिटी के लिए तो सेम टू सेम होता है, रिलेशन के लिए कितना होगा। किसी सेट में अगर n एलिमेंट हैं तो उसके रिलेशन में कितने एलिमेंट होंगे। देखो रिलेशन जो होता है क्या होता है, सबसेट होता है ना, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ किसका, x क्रॉस x। अगर x में n एलिमेंट है तो x क्रॉस x में कितने एलिमेंट होंगे, n स्क्वायर होंगे, तो सबसेट कितना हो जाएगा, 2 टू पावर n स्क्वायर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ रिलेशन किसी सेट में पूछा जाए कि अगर n एलिमेंट है तो रिलेशन की संख्या कितनी होगी, 2 टू पावर n स्क्वायर होगी। ठीक है, 2 टू पावर कितनी होगी, n स्क्वायर होगी। ऐसे कह दे
रिलेशन आर है यक्स से वाई में, यक्स में n एलिमेंट हैं, y में m एलिमेंट हैं, तो देन नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम x टू y कितना होगा बोलो? नंबर ऑफ सबसेट फ्रॉम x टू y, तो 2 टू पावर कितना nm होगा। नंबर ऑफ सबसेट 2 टू पावर nm, ये ठीक है, बहुत बढ़िया रिजल्ट। जैसे कह रहा है यक्स में 4 एलिमेंट है और y में मान लिया 3 एलिमेंट है, तो कहे नंबर ऑफ रिलेशन बताओ कहां से, यक्स से y में, क्या हो जाएगा 2 टू पावर 4 3 12 हो जाएगा। ठीक, और अगर सेट में देखो, सेट में केवल कह रहा 3 एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ रिलेशन बताओ ऑन दी सेट यक्स, नंबर ऑफ रिलेशन ऑन यक्स, केवल यक्स पे, तो 2 टू पावर n का स्क्वायर 3 त्रिक का 9। क्लियर? इस बात को एकदम दिमाग में सेट कर लो, इस पर क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाता है। आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है तो ऑब्जेक्टिव में यही सब तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और क्या पूछे जाएंगे, ठीक है। जो भी हैं CUT वाले, CUET या जो भी आपके BSc पास आउट हैं, उनके लिए भी मैं बात कर रहा हूं। जो आपके BSc पास आउट हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनके लिए भी यही सब है, वो लोग भी यही काम करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं स्पेशल रिलेशन। स्पेशल रिलेशन, स्पेशल रिलेशन क्या होते हैं, ध्यान दो। पहला रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। किसी सेट के ऊपर रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? किसी सेट के ऊपर रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? किसी सेट के ऊपर रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? ध्यान दो, R इज रिफ्लेक्सिव ऑन X इफ, ध्यान दो, खुद से खुद के संबंध वाले सारे एलिमेंट होने चाहिए R में। फॉर ऑल, इसे फॉर ऑल पढ़ते हैं, ठीक। या इसी को हम लोग ये कहते हैं, गौर करो, IX जो हो जाए वो R के अंदर क्या हो जाए, कंटेंट हो जाए। I मतलब ये डायगोनल या आइडेंटिटी रिलेशन अगर R के अंदर दिखाई दे जाए तो रिलेशन क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन हो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो देखो डायगोनल रिलेशन जो है इज रिफ्लेक्सिव बट reflexive need not be diagonal, ठीक है। सबसे छोड़ लिया जाए स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन X क्या होगा, इज आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, किसी सेट के ऊपर आपसे पूछ लिया जाए सबसे छोटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा, तो वो आइडेंटिटी रिलेशन होगा। सबसे छोटा रिलेशन, सबसे छोटा रिलेशन जो होगा वो क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन होगा, ठीक है। सबसे छोटा, इससे छोटा और कोई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डेल्टा सबसे छोटा वाला है, ये आइडेंटिटी सबसे छोटा वाला है आर के अंदर, ठीक है ना। ये तो ध्यान रखना, कभी कभी हमारे दिमाग में आ जाता है आइडेंटिटी और डायगोनल दोनों एक है ना, दोनों एक नहीं, दोनों अलग हैं किसी विशेष परिस्थिति में, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन आपका डायगोनल हो जाता है, डायगोनल आइडेंटिटी हो जाता है, लेकिन आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव आपका रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी हो जाए ये जरूरी नहीं है। जैसे देखो सेट एक्स मान लिया 1 2 3 लियो, हमने आर रिलेशन लिया, गौर करो 1 1 2 2 3 3 1 2 ऐसे,
ये देखो, ये रिलेशन जो है ये रिफ्लेक्सिव है। क्यों? आइडेंटिटी एलिमेंट का हर अवयव यहां दिख रहा है, हाँ रिफ्लेक्सिव है, बट नॉट आइडेंटिटी। क्यों? आइडेंटिटी में कहा जाता है केवल और केवल वही एलिमेंट होंगे, ना तो उससे कम ना तो उससे ज्यादा। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? ऐसा रिलेशन जिसके अंदर आइडेंटिटी रिलेशन का हर अवयव दिखाई दे जाए, वही रिलेशन आपका क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन है। चलिए आगे, इसी में हम बात कर देते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक रिलेशन की चर्चा कर देते हैं, सिमेट्रिक की चर्चा कर देते हैं। सिमेट्रिक क्या होता है? कोई रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है? ठीक है, ध्यान से, सिमेट्रिक कब होता है? आर इज सिमेट्रिक रिलेशन ऑन यक्स। कब? इफ, ध्यान दो, यक्स कामा वाई कह रहा आर में बिलोंग करे तो वाई कामा यक्स भी आर में हो। कंडीशनल है, याद रखें, जब यक्स कामा वाई है तो वाई कामा यक्स होना चाहिए। फॉर ऑल यक्स वाई बिलोंग टू कहां? एक्स। या इसी को देखो हम कंडीशनल भी बता देते हैं कि आर इनवर्स निकाला जाए वो पुनः किसके बराबर हो जाए? आर के। किसी भी सेट का कोई भी रिलेशन है उसका इनवर्स निकालो, अगर वह है सीधा सीधा फिर उसके इनवर्स के बराबर हो जाए तो वो रिलेशन हमेशा क्या होगा? सिमेट्रिक रिलेशन होगा। हमेशा क्या होगा? सिमेट्रिक रिलेशन होगा। जैसे ध्यान दो, ऐसे गौर करो, यहां देखो L1 और L2 कोई दो लाइन है, कह रहे आर में है, इस प्रकार से कि L1 परपेंडिकुलर है किसके? L2 के। ये लाइन के ऊपर रिलेशन डिफाइंड है। L1 L2 दो लाइन, दोनों एक दूसरे के क्या हैं? लंबवत हैं। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए? दोनों सेम। तो आप जानते हो कोई खुद का कोई भी लाइन खुद के साथ कभी लंबवत नहीं होता, तो यानी नॉट रिफ्लेक्सिव। लेकिन सिमेट्रिक है, जरा ध्यान दो, एक L1 लाइन है और एक L2 लाइन है। L1 और L2 एक दूसरे के लंबवत हैं, तो क्या L2 L1 के लंबवत नहीं है? अगर L1 L2 के लंबवत है तो L2 भी तो L1 के लंबवत है, तो ये क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। अरे L1 लंबवत है L2 के, तो L2 भी लंबवत है L1 के होगा, तो यानी कि ये सिमेट्रिक है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं। रिफ्लेक्सिव नहीं। ठीक है, तो सिमेट्रिक ये होता है। एंटी सिमेट्रिक बताते हैं। एंटी सिमेट्रिक, आर इज एंटी सिमेट्रिक। आर इज एंटी सिमेट्रिक कब? आर इज एंटी सिमेट्रिक कब होगा? एंटी सिमेट्रिक बताओ जल्दी से। कह रहा इफ, कह रहा यक्स कामा वाई आर में हो और वाई कामा यक्स भी आर में हो तो एक्स बराबर क्या होगा? वाई होगा। कह रहा यक्स कामा वाई भी आर में हो जाए और वाई कामा यक्स भी आर में हो जाए तो यक्स बराबर क्या हो जाए? वाई के। या इसी को हम देखो दूसरे रूप में ऐसे लिख सकते हैं, यक्स और वाई आपस में बराबर ना हो तो या तो यक्स कामा वाई आर में ना हो या वाई कामा यक्स आर में ना हो। ठीक है, या तो यक्स कामा वाई आर में ना हो या तो वाई कामा एक्स आर में ना हो। ठीक है, ये चीज। या हम इसी का तीसरा वर्जन लिख देते हैं, आर का इंटरसेक्शन आर इनवर्स के साथ करो, ये हमेशा हमेशा कंटेंड हो जाए आइडेंटिटी रिलेशन के साथ। कोई भी रिलेशन है उसी का इंटरसेक्शन उसके इनवर्स के साथ करें तो वो हमेशा हमेशा आइडेंटिटी रिलेशन में क्या हो जाए? कंटेंड हो जाए। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। जैसे देखो हम कह रहे हैं एक सेट ए बी से रिलेटेड है, कब? जब ए सबसेट हो जाए किससे? बी से।
ए सबसेट हो किससे, बी से, ए सबसेट हो जाए किससे, बी से, तो ये आपका कह रहा हूं क्या है, एंटी सिमेट्रिक है। क्यों, देखो ए अगर बी से रिलेटेड है और बी अगर ए से रिलेटेड है तो क्या होगा, ए सबसेट बी होगा और क्या होगा, बी सबसेट ए होगा। तो देखो ए सबसेट बी, बी सबसेट ए, तो ए बराबर क्या, बी। ठीक है, तो ए बराबर बी, यानी कि ये वाला कंडीशन क्या हो रहा है, फुलफिल हो रहा है, यानी कि ये क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ठीक है, कोई भी रिलेशन हम लोग ले लें, जैसे देखो ए बी लिखा है ऐसे, ये देखो सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, क्या है, एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। क्यों, एंटी सिमेट्रिक होगा ना, आपने क्या कहा, एक्स वाई बराबर ना हो तो कम से कम एक ना हो, एक नहीं है, कौन नहीं है, बी कामा ए नहीं है, तो ये क्या है, सिमेट्रिक। ठीक है, चलिए आगे एक और आपको बता देते हैं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव बता देते हैं, कल हम इसी पर क्वेश्चन करेंगे। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव संबंध क्या होता है, ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन एक्स, कब, इफ, जरा गौर करो, कह रहा है एक्स अगर वाई से रिलेटेड हो और वाई जेड से रिलेटेड हो, तो कहता है एक्स जो होना चाहिए वो जेड से रिलेटेड होना ही चाहिए फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग टू कहां, एक्स। मतलब एक्स अगर वाई से रिलेटेड है, वाई जेड से रिलेटेड है, तो जेड को किससे, एक्स को किससे रिलेटेड होना चाहिए, जेड से। या इसी को हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, एक्स का कम, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिख दें, आर का कंपोजिशन हम आर के साथ करें तो वो हमेशा आर का क्या हो जाए, सबसेट हो जाए। ये भी महत्वपूर्ण संबंध है। ठीक है, आर का कंपोजिशन आर के साथ किया जाए तो वो सबसेट हो जाए किसका, आर का, तो वो रिलेशन आपका क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। जैसे अभी हमने कहा था ये वाला कि अगर ए बी से रिलेटेड है और ये कह रहा है ए सबसेट बी है, तो क्या ये ट्रांजिटिव होगा, हाँ होगा। क्यों होगा, देखो ए अगर बी से रिलेटेड है और बी अगर सी से रिलेटेड है तो ए को सी से रिलेटेड होना ही पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा, ए बी से रिलेटेड है तो ए को सबसेट होना पड़ेगा बी का, और बी सी का सबसेट होगा। हम जानते हैं ए अगर बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो ए किसका होगा, सी का सबसेट होगा, और ए सी का सबसेट हुआ तो ए सी से क्या हो जाएगा, रिलेटेड हो जाएगा। देखो, तो ए अगर बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है तो ए किससे रिलेटेड है, सी से, तो ये रिलेशन जो हमने डिफाइंड किया है क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। कैसा रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और एंटी सिमेट्रिक, ध्यान दो, इसी में हम बता देते हैं, फिर कल चर्चा करेंगे। इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या हो जाए, जब रिफ्लेक्सिव हो प्लस सिमेट्रिक हो और प्लस क्या हो, ट्रांजिटिव हो। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो तो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो तो इक्विवेलेंस होता है। इसी में एक नाम और होता है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव हो, ध्यान दीजिए, प्लस एंटी सिमेट्रिक हो, प्लस क्या हो, ट्रांजिटिव हो। पार्शियल ऑर्डर के लिए रिफ्लेक्सिव हो, एंटी सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, और इक्विवेलेंस के लिए क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और क्या हो, ट्रांजिटिव। तीनों, इसी में तीन तीन कंडीशन होते हैं। इक्विवेलेंस के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, और पार्शियल ऑर्डर के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये तीनों संबंध होने चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होते हैं तो इसे इक्विवेलेंस, और इसी पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, इसी पर इक्विवेलेंस और किस पे, पार्शियल ऑर्डर पे। तो आज की बात हम यहीं तक रखते हैं, कल हम इसी पर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे।
कल प्रैक्टिस होगा इसी पर, प्रैक्टिस क्वेश्चन का किस पर, रिलेशन, ठीक है, रिलेशन के कल प्रैक्टिस हम कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज की बात यहीं तक। सब हमने पूरा आपको पूरा विवरण बता दिया रिलेशन से रिलेटेड बता दिया है। इस पर हम कल क्वेश्चन आपको कराएंगे। ठीक है, आज की बात यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग देखें, जो भी CUT वाला तैयारी करते हो उनको शेयर करें, उनको कह दीजिए जुड़े। ठीक है ना, मेधा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका रोज कोशिश यही करेंगे कि फिजिक्स और मैथ का कम से कम प्रैक्टिस सेट आपको मिलता रहे। कुछ थोड़ा बहुत जो भी आप कर सकते हैं, जितना समय है उसमें जो भी किया जा सकता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।